हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त एम के। और आज की ये वीडियो है एक न्यू इंडिकेटर जो कि है इंडेक्स ऑप्शन सेलिंग के लिए, उसके बारे में। शुरू करने से पहले इसका नाम है पग इंडिकेटर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग के बाद मैंने इसको बनाया है और आज इसके डिटेल्स के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आज की वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर हो सकती है, बट प्लीज़ बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आप सारी डिटेल्स को समझ पाएंगे। ये लंबी इसलिए होगी क्योंकि ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ तो ज़्यादा लंबा भी होगा, तो आपके लिए साथ रहना ज़रूरी है। तो चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आपने दोस्तों बहुत सालों पहले ये हज का एड कैंपेन तो देखा ही होगा, जहाँ पे ये एक बच्चा है और वो जहाँ भी जाता है उसका जो डॉग है, उसका पेट है, उसके पीछे पीछे चलता रहता है। उसी तरीके से हमें भी मार्केट जहाँ भी जा रहा है बस उसके पीछे ही जाना है। अगर हम डायरेक्शन में सही रहेंगे तो प्रॉफिट होगा, और अगर हम उसके साथ में ऑप्शन सेलिंग भी करते हैं तो हमें थीटा का भी एडवांटेज होगा। पूरा एम, पूरा एफर्ट जो और या पूरी एनर्जी जो इस इंडिकेटर को बनाने में गई है, वो सिर्फ इसी चीज़ में गई है। इसीलिए इस चीज़ का, इस इंडिकेटर का नाम मैंने पग इंडिकेटर भी रखा है। और ना ही सिर्फ इस रीज़न से ये वीडियो और इंडिकेटर मैं टिमोन को डेडिकेट करता हूँ, जो हमारी फैमिली में था और हमारे अभी भी हार्ट्स में है। पग हमारे पास भी था और ये वीडियो उसी को ही डेडिकेटेड है। चलिए हम डिटेल्स पे चलते हैं। ये ट्रेडिंग व्यू में जो हमें ट्रेड करना है वो हमें करना है निफ्टी या सिर्फ बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में। तो फ्यूचर्स का और स्पॉट के टिकर में डिफरेंस होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये निफ्टी का है अभी, तो निफ्टी 1 एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे आपको ये मिलेगा फर्स्ट। ये करंट मंथ का फ्यूचर है, ये नेक्स्ट मंथ का फ्यूचर होता है ट्रेडिंग व्यू में। तो आपको इसको लगाना है निफ्टी के लिए, ठीक है। इसी तरीके से बैंक निफ्टी का ये सिंबल है, बैंक निफ्टी 1 एक्सक्लेमेशन मार्क। आपको इसको लगा, चार्ट जो आपने लगाना है पहले तो ये लगाना है फ्यूचर्स का चार्ट, इंडेक्स फ्यूचर्स करंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट। सब जानते हैं, पर बिगनर्स के लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये इंडिकेटर स्पॉट के चार्ट पे काम नहीं करेगा, क्योंकि हमने इसमें वॉल्यूम्स पे हेविली काम किया हुआ है। तो रूल्स क्या है? सिग्नल्स विल वर्क not work on the spot chart as we are using volumes data intensively in the logic। मतलब आपको फ्यूचर्स के चार्ट पे ही लगा के ना है, रिपीट कर रहा हूँ, स्पॉट के चार्ट को बिल्कुल नहीं लगाना है, वहाँ पे सिग्नल्स जनरेट नहीं होंगे। मैं अभी आपको जाके ट्रेडिंग व्यू में भी दिखा दूंगा कि दोनों जगह कैसा दिखेगा और क्या फ़र्क है। टाइम फ्रेम जो है आपको 3 या 5 मिनट्स का रखना है, क्योंकि ये इंट्राडे के लिए इंडिकेटर है। 3 या 5 से ऊपर नहीं जाना है आपको। रिकमेंडेड 3 है क्योंकि वो मैं यूज़ करता हूँ, आप चाहे तो 5 मिनट्स में भी यूज़ कर सकते हैं। एक्सपायरी में हम करंट वीक की एक्सपायरी सिलेक्ट करेंगे। मैं आपको इनपुट दिखा देता हूँ। यहाँ पे ऐसा इनपुट है इसका, सिलेक्ट करंट वीकली एक्सपायरी। और यहाँ पे आपको जो भी, जैसे आज फ्राइडे स्टार्ट हो गया मान लीजिए, तो आपको 23 फरवरी अगले थर्सडे का यहाँ पे डेट डाल देना है, टाइम डाल देना है, जैसे एक्सपायरी का आपको डेट लिखना है। इसके बेसिस पे इंडिकेटर अपने आप स्ट्राइक सिलेक्शन आपको सजेस्ट करेगा कि इस दिन आपको इस वाली स्ट्राइक में रहना चाहिए, या इसमें आपको ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो रिलेटिवली आपको ज़्यादा ठीक ठाक प्रीमियम मिलेगा, डीके मिलेगा। तो ये उस पर्पज से बनाया गया है। इंडिकेटर में एक और सेटिंग है, शो वीकडे। जैसे कि हर दिन सेम नहीं होता है, हर दिन थीटा डीके भी सेम नहीं होता है, तो वो चीज़ देखने के लिए एक बैकग्राउंड में प्लॉट कि भाई आज फ्राइडे है तो कम डीके है या एक्सेलेरेट कैसे हो रहा है, बिगनर्स के लिए एक बैकग्राउंड प्लॉटिंग भी दी गई है। जैसे लाइटेस्ट शेड जो है हमारा थर्सडे को है वो, और फ्राइडे को जो है लाइटेस्ट है, और थर्सडे को जो है वो हैवी होता चला जाएगा जैसे जैसे थीटा डी के एक्सेलरेट होता है। अभी हम चार्ट्स के एग्जांपल्स भी देखेंगे, ट्रेड के एग्जांपल्स देखेंगे, और फिर मैं आपको सिस्टम में भी लेके जाऊंगा और जीरोधा के चार्ट्स में भी देखेंगे हम कि कैसे काम करना है। अगर किसी को ये थोड़ा अनोइंग लग रहा है, वैसे तो हेल्पफुल है, तो वो इसको अनचेक भी कर सकता है। अनचेक करेंगे तो पीछे तो बैकग्राउंड शेड चला जाएगा। और अगर आप कोई बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहे हैं, आप यहाँ पे लिख देंगे 30, तो जैसे ही आप 30 टाइम मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, ये अपने आप ऑटोमेटिकली ही चला जाएगा। इंट्राडे में रहेगा, छोटे टाइम फ्रेम पे रहेगा जहाँ आप काम कर रहे हैं, पर
आप ऑटोमेटिकली अगर बड़े टाइम पे कुछ टेस्टिंग कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको अनॉय ना करे, इसलिए वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये भी प्रोविजन इस इंडिकेटर में मैंने दिया है। तो अब चलते हैं हम स्ट्राइक सिलेक्शन के बारे में। हमको सेल करनी है आउट ऑफ द मनी, जिसे हम OTM स्ट्राइक कहते हैं, उसको एज पर द टेबल बिलो। टेबल है ये, या फिर आप टेबल को फॉलो करिए, या फिर आप सेफ अगर ट्रेडर हैं तो 0.2 या 0.25 डेल्टा का जो OTM स्ट्राइक है आप उसको ट्रेड करिए। दोनों में से कोई भी मेथड फॉलो करिए जो आपको ठीक लगता है। जो लोग नहीं जानते हैं कि डेल्टा क्या होता है उनके लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, वैसे तो बहुत सारे तमाम यूट्यूब पे वीडियोस होंगे। डेल्टा मेजर करता है कि अंडरलाइन की जो मूवमेंट है, अगर आप एट द मनी पे 0.5 का डेल्टा है तो निफ्टी अगर 100 पॉइंट मूव कर रहा है तो आपका एट द मनी जिसका डेल्टा 0.5 है वो 50, मतलब 100 अगर निफ्टी मूव कर रहा है तो वो 50 रुपए के प्रीमियम उसमें कम या ज़्यादा होगा। ये डेल्टा का बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। तो हमें जो है 0.2 0.25 डेल्टा के OTM स्ट्राइक में सेफली काम करना है, उसमें भी ठीक ठाक प्रीमियम मिल जाता है एक इंटरडे में थोड़े बहुत पॉइंट्स निकालने के लिए। अदरवाइज आपको क्या करना है, अगर फ्राइडे है, निफ्टी को अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम 300 पॉइंट फार अवे हमें सेल करना है। मंडे को है और पास आ जाना है, ट्यूसडे को है थोड़ा और पास आना है। ऐसे 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 आपको धीरे धीरे थोड़ा 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 पास में चलते चले जाना, जहाँ पे आपको प्रीमियम मिलेगा कंसिस्टेंट। उसी तरीके से बैंक निफ्टी में कुछ नहीं है। बैंक निफ्टी में इसमें 300 है तो इसमें बिल्कुल तीन गुना है बैंक निफ्टी में, उसकी वॉलेटिलिटी के हिसाब से, उसका जो उसका जो लेंथ है, सॉरी उसकी जो वैल्यू है उसके हिसाब से यहाँ पे प्रोविजन है। तो ये तो हुआ बात स्ट्राइक सिलेक्शन की। तो जब मैंने कहा 0.2 और 0.25, तो आप ये एक एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे निफ्टी का एग्जांपल है। यहाँ पे ये डेल्टा का कॉलम है, लास्ट कॉलम आप इधर देखिए, ये पुट साइड पे है, ये कॉल साइड पे है। तो ये देखिए ये 0.2 का ये डेल्टा है 17,750, और 17,800 जो है ये 0.26 का है। ये जैसे कल ही मैंने स्क्रीनशॉट लिया है तो वहाँ का आपको दिख रहा है। और ये कॉल साइड में भी है, जहाँ पे आपको अगर एट द मनी चल रहा है 17,950 तो 18,150 पे जाके माने कि 200 पॉइंट दूर में आपको 0.2 का डेल्टा भी मिल रहा है यहाँ पे। तो आप उससे चल सकते हैं, इससे चल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी 26-37 रुपीज़ के अभी प्रीमियम्स मिल रहे हैं आपको, और यहाँ 19 और 55 के जैसे पुट के प्रीमियम मिल रहे हैं। तो इनमें आप सेफली काम कर सकते हैं। बिल्कुल डिपेंडिंग अपॉन डे हमें स्ट्राइक सिलेक्ट करना है। तो अब बात करते हैं डायरेक्शनल इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। डायरेक्शनल इंट्राडे ट्रेडिंग के बहुत सारे मेथड है, तमाम वीडियोस हैं, कुछ है, राइट, बहुत आपको मिलेगा कंटेंट। ये भी कोई ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, ये भी उनमें से एक मेथड है जो मैं फॉलो करता हूँ, मेरे को समझ में आता है, जो मैंने टेस्टिंग किया है, रिसर्च किया है, उसके हिसाब से। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द मेनी। हमको 2 ही ग्रीक मास्टर करने हैं। अब 4-5 तरीके के ग्रीक हैं, डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। आप 2 को भी मास्टर कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा, कंसिस्टेंट प्रॉफिट आ जाएगा। 2 कौन से हैं वो? डेल्टा जो है डायरेक्शन, डायरेक्शन का काम आपको इंडिकेटर करके देगा। थीटा है टाइम डिके, ऑप्शन सेलिंग करेंगे, सही डायरेक्शन में आप ऑप्शन सेल किए, वहीं पे भी घूमता रह गया वो 1 घंटा तो भी डिके हो जाता है। इसीलिए ऑप्शन सेलर जो है उसका वैसे ही 65% या 70% विन रेट होता है। तो इन 2 चीज़ों को हमको कंसिस्टेंटली फोकस करना है। वॉलेटिलिटी का हमें कोई मतलब नहीं है, इंट्राडे है, कोई हमें वेगा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। गामा का भी हमें कोई लेना देना नहीं है, गामा ऑप्शन बायर्स के लिए है, वो भी थर्सडे के दिन पे, हमें कुछ लेना देना नहीं है। और रो का तो इंटरेस्ट रेट से भी कोई लेना देना नहीं है। तो 2 ये चीज़ें हैं जिन पे हमें अपनी पकड़ मजबूत करनी है। हम अब आप कहेंगे कि इसमें डायरेक्शन आ रही है तो क्या हम फ्यूचर्स में ट्रेड कर लें? स्ट्रेट आंसर है नहीं। बट अगर आपका स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है, आपका खुद का कोई मेथड है, तो इसमें भी आपको आप मतलब इससे सिग्नल की हेल्प ले सकते हैं फ्यूचर्स को ट्रेड करने के लिए। बट इसको, ये वीडियो जो है, ये पूरा जो स्लाइड्स है, पूरा कंटेंट है, या इंडिकेटर में जो पूरा टेस्टिंग करके बनाया गया है, वो ऑप्शंस के हिसाब से बनाया गया है, ना कि फ्यूचर्स के हिसाब से। क्योंकि अभी मैं इसको ओपन इंटरेस्ट के साथ आपको इसको मर्ज करके बताऊंगा कि कैसे कितना ब्यूटीफुली काम करता है ये।
तो फ्यूचर्स आप अपने कन्विक्शन के हिसाब से करिएगा, मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। इंडिकेटर जो है वो ऑप्शन के सेलिंग सिग्नल्स विद स्ट्राइक एज पर द वीकडे जनरेट करेगा। हमको सिर्फ वो वी नीड टू सिंपली फॉलो दैट। इससे सिंपल क्या हो सकता है, राइट? जब इंडिकेटर बोले एग्जिट कॉल या एग्जिट पुट, हमें चुपचाप से अपनी पोजीशन एग्जिट कर देनी है। हमारा स्टॉप लॉस लगा है नहीं लगा है वो अलग बात है, हमें एग्जिट कर देनी है। हमें वेट करना है कि अगला ऐसा हो सकता है कि सेल कॉल के बाद दोबारा से मार्केट नीचे जा रहा है, ऊपर से एक थोड़ा सा टर्न लेके, तो हमें दोबारा ही सेल कॉल करना है, और तब तक करना है जब तक हमें एग्जिट नहीं मिलता है। और इसको हमें ओवरनाइट कैरी नहीं करना है। ओवरनाइट कैरी करने के बारे में मैं बाद में बताऊंगा कि कब और क्यों हम कर सकते हैं, वो भी स्प्रेड्स बना के। पर अगर डे एंड हो गया है तो हमें वहीं पे सिग्नल खत्म करना है। ऐसे इंडिकेटर, ये सारे के सारे ट्रेंड फॉलोइंग एक मेथोडोलॉजी के होते हैं। ये इंडिकेटर एक ट्रेंडिंग मार्केट में बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे सिग्नल जनरेट करके मिलते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा। और इंडिकेटर जो है साइडवेज मार्केट में ये काफ़ी सारे सिग्नल्स भी जनरेट करते हैं, तो आपको कॉल सेल पुट सेल कॉल सेल पुट सेल उसमें वो घुमाता और फंसाता रहता है। तो उन दिनों क्या होता है कि क्योंकि साइड कोई ट्रेंड ही नहीं है, तो इंडिकेटर को या कोई भी मेथड हो, आपको उसमें क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलती है। तो इस वजह से वहाँ पे चॉपीनेस मार्केट के केस में क्या होता है, ये साइडवेज स्ट्रेटेजीज कोई भी हो, सैडल ट्रायंगल, ये बहुत बढ़िया काम करती है। तो इन दिनों में अगर आपको जैसे सेल कॉल आ गया है और उसके बाद सेल पुट आ गया है, तो आप एक दोनों को रख सकते हैं। जब तक उनके एग्जिट नहीं आ रहे हैं, आप उनको मर्ज करके चल के रख सकते हैं कि हाँ, इस रेंज में जब तक है मैं रहूंगा ट्रेड में, राइट? आप स्ट्रेंगल बना के काम कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये आज चॉपी मार्केट है, इस रेंज में है, आपने कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क किए हुए हैं, क्योंकि सोली इंडिकेटर तो बस एक आपको इंडिकेशन दे रहा है, एडुकेटेड गेस दे रहा है, बट आप उसके बाद अपना उससे पहले अपना प्राइस एक्शन का स्टडी करेंगे, राइट? तो अगर आपको लग रहा है कि ये रेंज में ही मार्केट रहने वाला है, तो इंडिकेटर से हिसाब से आप एक ट्रायंगल बना के भी रख सकते हैं। पर जो भी डायरेक्शनल बायस आ रहा है उसको पहले आप प्रायोरिटी दे दीजिएगा। सो मैं रिपीट करता हूँ, वी डोंट हैव टू कैरी ट्रेड्स ओवरनाइट। इंडिकेटर व्हेन सेज डे एंड, अपना काम पैकअप करना है और ओवरनाइट की कोई टेंशन लेनी ही नहीं है। सबसे बढ़िया बात जो है, कहाँ गैप अप कहाँ गैप डाउन मतलब ही नहीं होना चाहिए। दिन में जो कमाया लपेटा लपेटा और चल दिए। इसके साथ में ओपन इंटरेस्ट डेटा का यूज करेंगे फॉर एडिड कंफर्मेशन। अब ओपन इंटरेस्ट डेटा में 3-4 पॉइंट है, वो मैं आपको समझा देता हूँ। ओपन इंटरेस्ट जब मैं बोल रहा हूँ, मैं फ्यूचर्स का नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस पर्टिकुलर ऑप्शन की स्ट्राइक का बोल रहा हूँ। अगर हम बैंक निफ्टी की 42,000 की पुट में काम कर रहे हैं, तो 42,000 पुट का ही ओपन इंटरेस्ट की इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है? तो अगर वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रही है, इट इज राइजिंग, तो मतलब बिग प्लेयर्स का उसमें इंटरेस्ट बढ़ रहा है, राइट? कोई तो उसमें एक्टिविटी कर रहा है, इतना इतना ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है कि वो ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और वो बिग प्लेयर्स जो होते हैं, और बिग प्लेयर्स हमेशा ऑप्शन सेलर्स होते हैं, ये हम सब जानते हैं। तो अगर उनका इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो हमें भी उनके साथ में ही रहना है। हमें भी उस स्ट्राइक को सेल करना है जहां पे बिग प्लेयर्स ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, सिंपल। अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है, तो बिग प्लेयर्स जो है वो अभी एग्जिट करना स्टार्ट कर रहे हैं, अपनी पोजीशन यहाँ से निकालने स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिग प्लेयर्स आर ऑप्शन सेलर्स, तो हमें भी अपना एग्जिट करना है, सिंपल। कभी कभी क्या होगा, ओपन इंटरेस्ट जो है वो गिर रहा है, हालांकि ऑप्शन का प्राइस गिर रहा है, बट फिर भी ऑप्शन ओपन इंटरेस्ट गिर रहा होगा। आप देखिएगा, ये अक्सर जब बहुत ट्रेंडिंग मूव आ जाता है, ऐसा फिनोमिनन आपको देखने को मिलेगा। क्या होता है कि बिग प्लेयर्स जो है, अगर बहुत ट्रेंडिंग मूव आ गया है, उन्होंने पहले कहीं पे ऑप्शन राइटिंग की थी, तो जो ओपन इंटरेस्ट पहले इतना बिल्डअप हुआ था, अब वो जो मान लीजिए निफ्टी की कोई जो कॉल थी, उन्होंने 90 रुपीज पे राइट की थी, अभी वो 30 या 35 रुपए की रह गई है, उनका अभी भी डायरेक्शनल कन्विक्शन है, तो वो वहां से निकलते हैं और जाके नीचे वाली स्ट्राइक बेचते हैं। 18,000 की पहले बिकी थी, 17,800 17,900 वहां शिफ्ट हो जाते हैं। आप देखेंगे कि वहां पे ओपन इंटरेस्ट राइज कर रहा होगा, बट वेल जो इन्होंने इनिशियली स्ट्राइक बनाई थी, जिसपे पोजीशंस बनाई थी, वहां ओपन इंटरेस्ट कम हो रहा होगा। इफ यू डोंट बिलीव मी, आप जाके
चेक करिएगा कभी हिस्टोरिकल चार्ट, एक हाईली ट्रेंडिंग डे में आपको ये फिनोमिनन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अब हम डिस्कशन करते हैं कुछ एग्जांपल्स के बारे में। तो पहला एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट का। तो कुछ इस तरीके से आपको इंडिकेटर सिग्नल्स दिखाएगा। जैसे कि यहाँ देखिए, ये पुराना कोई सिग्नल है, उसने एग्जिट कॉल दिया, फिर उसने एग्जिट कॉल सेल कॉल दे रहा है, पर एग्जिट कॉल तुरंत ही आ जा रहा है। कुछ छोटा छोटा होगा, मतलब ये कॉस्ट टू कॉस्ट होगा ऑप्शन के टर्म्स में, राइट, क्योंकि डीके होता रहता है। फिर यहाँ पे उसने कुछ सेल दिया, हालांकि यहाँ तो डे एंड ही हो गया, हम अपना पोजीशन अभी इंट्राडे यहाँ खत्म ही हो जाएगा। पर अगर हमारा कन्विक्शन है, राइट, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्प्रेड बना के चले जाएंगे। जैसे हमने 42,000 कॉल को सेल किया है, तो क्रेडिट या डेबिट स्प्रेड बना के हम लोग चले जाएंगे। जब इंडिया विक्स आईवी बहुत लो होते हैं, अभी तो 12-13 के भी हो गए थे आईवी, तो आप डेबिट स्प्रेड आराम से बना सकते हैं। और जब आईवी बहुत बड़े फूले हुए होते हैं, हमें क्रेडिट स्प्रेड बनाना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँ, क्योंकि आईवी कम है, ऑप्शन सस्ते मिलते हैं, डेबिट में काम करना बेटर हो जाता है। और जब ऑप्शंस इन्फ्लेटेड होते हैं आईवी की वजह से, उनकी प्रीमियम, आप क्रेडिट बना के काम कर सकते हैं, क्रेडिट स्प्रेड्स बना के। तो ठीक है, आप यहाँ पे अगर कॉल सेल करेंगे तो ये अभी जैसे ये सिग्नल एक्टिव है, अब हालांकि नेक्स्ट डे हो गया है, जो सिग्नल टू सिग्नल चलता है क्योंकि इंडिकेटर, तो यहाँ का सेल कॉल वो यहाँ जाके एग्जिट देगा है, राइट। तो अगर पहले अगर वो एक दो बार आपको निकाल भी देगा साथ के साथ, क्योंकि उसको लगता है कि यहाँ से मार्केट घूम सकता है, जैसे इस पॉइंट पे अगर आया होगा, एग्जिट कॉल जहाँ दिया है, उसको लग रहा होगा कि यहाँ से ऊपर चला जाएगा, फिर उसने बोला कि नहीं जा रहा ये सेल कॉल, ये देखिए फिर आपको पूरा दे देगा, फिर उसके बाद डे एंड हो गया। ये कल ही का एग्जाम्पल है, ठीक है, जहाँ पे कैसे हमने इतना इजीली इतना ट्रेंडिंग मार्केट कैच किया, ठीक है। अब ये एग्जाम्पल था 42,000 की कॉल का, फॉर एग्जाम्पल। अब मैं इसको जीरोधा के चार्ट पे लेके चलता हूँ आपको। ये जीरोधा का चार्ट है, ठीक है। लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी की कॉल लगी हुई है, राइट साइड में उसकी पुट लगी हुई है, सेम स्ट्राइक लगी हुई है। ये जो आप देख रहे हैं ये इंडिकेटर लगा हुआ है, इसको आप सेटिंग्स में स्टडीज में जाके सर्च करेंगे, ATR ट्रेलिंग स्टॉप्स करके इसका नाम है। ये आपको ऐसे, ये थोड़ा सुपर ट्रेंड जैसा दिखता है आपको, ये आपको ऐसे ट्रेलिंग कराता है, यहाँ कहीं ऐसे ट्रेलिंग आकर के बाहर हो जाओगे आप, ठीक है। ये मैं अभी सिस्टम में दिखा दूंगा। नीचे जो आप देख रहे हैं ये ब्लैक लाइन, ये है ओपन इंटरेस्ट की लाइन, और एक इसमें मूविंग एवरेज लगा हुआ है, ठीक है। आप सिंपल ओपन इंटरेस्ट भी लगाना चाहे वो भी लगा सकते हैं, बस मैंने इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि वो राइज कर रहा है कि फॉल कर रहा है, कैसे पता, मतलब थोड़ा देखने के लिए ईजी हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सिग्नल हमको जनरेट हुआ था ये प्रीवियस डे, वो वहां से लेकर के, हालांकि अगर मान लीजिए स्प्रेड नहीं बनाया है, अगर आपने यहाँ कहीं स्प्रेड बनाया होता है ये 225 के अराउंड जहाँ सिग्नल आया है, तो अभी तो ऑप्शन 60 का हो गया, आपको स्प्रेड में ठीक ठाक मिलता, राइट, यहाँ से लेकर के 75 तक। बट अगर आप नेक्स्ट डे आए, आप यहाँ पे आए, उसका सिग्नल को आप कंटिन्यू भी करते हैं, राइट, उसी ट्रेड में रहते हैं, बट आप थोड़ा सा रिवर्सल में जैसे लेते हैं, एकदम गिरते हुए में नहीं लेंगे, तो थोड़ा बाउंस पे ट्राई करेंगे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पे भी आप कहीं लेते, राइट, 100 के अराउंड, तो वो आराम से आपको 25-30 पॉइंट दे के जाता है यहाँ पे, करेक्ट। देखिए ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, बिग प्लेयर्स का पोजीशंस बन रहा है, क्योंकि बिग प्लेयर्स पोजीशन बना रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, तो हमें भी उनके साथ में रहना है। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया चल रहा है, जो आपको इंडिकेटर पे भी आया था। तो कैसे हमने ट्रेलिंग भी देखी यहाँ पे, और कैसे हमने ओपन इंटरेस्ट के साथ में भी इसको मैरी किया, हमने ये भी समझा। इसी का उल्टा एग्जाम्पल चल रहा होता है पुट में, राइट। यहाँ पे आप देखिए ये कैसे पुट का स्ट्राइक भाग रहा है, और ये ओपन इंटरेस्ट यहाँ से कैसे कम हो रहा है, कैसे पोजीशंस कट रही हैं सबकी, यहाँ पे लोग निकल के जा रहे हैं यहाँ से 42,000 की पुट में से। सिंपल है, लोग बताते नहीं है, और लोग को कहीं का पता नहीं होता है, बट मेरा काम है आपके साथ शेयर करना, मैं शेयर कर दे रहा हूँ। एक और एग्जांपल लेते हैं 15 फरवरी का, ठीक है। इससे पहले ये कुछ सिग्नल थे, ये एग्जिट कॉल आया, उसको फिर लगा कि मार्केट डाउन जा रहा है, या फिर सेल करा, यहाँ पे फिर एग्जिट हो गए, कॉस्ट टू कॉस्ट चला गया होगा, फिर यहाँ पे सेल पुट आया,
फिर ये एकदम बड़ा मूव मिला। हालांकि यहाँ डे एंड हो गया, आप स्प्रेड बना के छोड़ के जा सकते हैं, कन्विक्शन है अगर आपका, नहीं कहें तो यहीं कहीं खत्म कर दो, अगले दिन का अगले दिन देखेंगे, ये एग्जिट पुट के बाद जो अगला सिग्नल आएगा उसको देखेंगे, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसा 15 फरवरी का एग्जाम्पल है। अब 15 फरवरी में एक्सपायरी थी 16 फरवरी, करेक्ट, बट आप यहाँ देख रहे हो यहाँ पे नीचे आ रहा है 23 फरवरी। वो इसलिए क्योंकि ये एक्सपायरी निकल चुकी है और मेरी इंडिकेटर में अभी इस 16 में डाल नहीं सकता हूँ, और ना ही 16 फरवरी का जीरोधा में चार्ट अवेलेबल है ऑप्शंस का। तो आप ये मान के चलिए कि जब हम 15 में थे यहाँ पे 16 लिख के आ रहा होता और ये स्ट्राइक थोड़ा ऊपर नीचे होती, ठीक है। ये तो अभी एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है समझाने के लिए आप सबको, बट जिस दिन जो दिन है स्ट्राइक सिलेक्शन उस दिन के हिसाब से होगी, करेक्ट। चलिए आई थिंक मैंने ये पॉइंट क्लियर कर दिया है, आगे चलते हैं। तो अभी इसी का ही जीरोधा में हम चार्ट का एग्जाम्पल देखते हैं। क्योंकि हमने वहां पे पुट को सेल किया है तो ये हमारा राइट साइड में पुट है, इस पे फोकस करना है हमको, ठीक है। हमारा सिग्नल कहीं यहाँ कहीं जनरेट हुआ था, ठीक है, मैं आपको वहां पे जाके ले भी जाता हूँ पीछे। करीबन 3 बजे से 5-10 मिनट पहले यहाँ सिग्नल जनरेट हुआ है, जो कि यहाँ कहीं है। आप देखिए ये ATR ट्रेलिंग स्टॉप है, और यहाँ ये ओपन इंटरेस्ट कैसे बिग प्लेयर्स आए हैं और राइटिंग की है, और पूरा इसको 200-250 वाला पुट को कैसे ये एकदम हाफ टाइप का हो गया, 125 130-40 तक गया है। हाँ, ये 16 फरवरी को इतना प्रीमियम नहीं होता क्योंकि हम मतलब 15 को हम 16 में काम कर रहे, तो इतना नहीं मिलता हमको कहीं और किसी और स्ट्राइक में होते उस दिन। बट ये एग्जाम्पल है, अगर आप नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करते उस दिन ऑप्शन सेलिंग का, तो थीटा का तो एडवांटेज नहीं होता, बट आपको डायरेक्शनल एडवांटेज होता। अब आप सोचिए जब 15 को हम 16 में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो वहां पे थीटा डीके उस दिन कितना हो रहा होगा। आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक बैठेंगे तो डायरेक्शनल तो मिला ही मिला, डेल्टा तो मिला ही मिला, थीटा भी लेके जाएंगे हम, ठीक है। और साथ में हम ओपन इंटरेस्ट और इंडिकेटर का मदद ले रहे हैं। इसी का विपरीत एग्जाम्पल लेफ्ट साइड पे है। ये देखिए जहां ये बोल रहा है पुट बाय, वहां जो कॉल सेल चला है, ये देखिए ये 500 वाला जो कॉल है वो क्या है 700 750 तक, कैसे पोजीशंस जो बिग प्लेयर्स पोजीशंस हैं जो निकाल के भागे हैं, राइट। टाइम नहीं देता है बैंक निफ्टी निकलने का, अगर आप इन चीज पे फोकस नहीं करेंगे आप फंस जाएंगे, और स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा। तो स्टॉप लॉस की जहां मैंने बात करी है, अभी मैं आगे आने वाली स्लाइड में रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर बात करूंगा। उससे पहले हम समझेंगे कि यार इंडिकेटर में हमें कॉल पुट सेल पुट ओनली सेल कॉल ओनली सेल पुट सब आ रहा है। अब मुझे अलर्ट कैसे लगाना है, मैं अलर्ट हो जाऊंगा यार, मैं दिन भर यही थोड़ी ना देखता रहूंगा। मुझे मोबाइल में आ जाए, मैं अपना फटाफट खोलूंगा कर दूंगा, राइट। या मैं स्क्रीन या लैपटॉप पे बैठा हूँ, मेरे को पॉपअप कुछ हो जाए कर दूंगा मैं काम। तो वो चीज मेरे को अभी आपको समझा रही है। आप इस पे क्लिक करिए, ये 3 डॉट का आइकन है, ठीक है, ये इंडिकेटर का नाम है। इस पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, ऐड अलर्ट पे क्लिक करना है आपको। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में आप ऐड अलर्ट पे क्लिक करते ही ऐसा पॉपअप खुलेगा आपको, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो स्टैंडर्ड आएगा वो यही आएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ पे एनी अलर्ट फंक्शन कॉल आपका लगा होना चाहिए, ठीक है। ये नीचे कॉशन वॉशन पे इग्नोर करिए, कुछ रीपेंटिंग वगैरह कुछ नहीं है इस इंडिकेटर में, ठीक है। यही सेटिंग आपको रखनी है। एक्सपायरेशन, क्योंकि मेरे पास तो प्रीमियम वर्जन है तो मैं ओपन एंडेड अलर्ट्स ही रहते हैं मेरे, जब तक मुझे बंद रोकने नहीं होते वो चलते रहते हैं। अगर आपके पास फ्री वर्जन है तो आप 1 महीने तक का डेट यहाँ पे लगा सकते हैं, अलर्ट नेम दे सकते हैं और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिएगा। जब आप नोटिफिकेशंस में जाएंगे आपको पूछेगा वो, भाई आपको कहाँ कहाँ पे नोटिफाई होना है, आपकी मोबाइल ऐप में होना है, आपको स्क्रीन पे पॉपअप चाहिए, आपको मैं ईमेल भी भेजूं, आपको साउंड भी चाहिए, वेबबुक यूआरएल मेरे लिए है जो हम सीधा डायरेक्ट जीरोधा पे सिग्नल भेज देते हैं, या अपने टेलीग्राम पे किसी को अलर्ट भेजना वो भेजते हैं, ये हम लोग के लिए, पर नॉर्मल यूजर्स के लिए ये आराम से काम करेगा, करेक्ट। आप इसको यूज़ करते हैं। यहाँ कौन सा साउंड सिलेक्ट करना है, एक बार बजे बार बार बजे, वो सब है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं।
और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, कई बारी क्या होगा कि जैसे ये कैंडल है, राइट? यहाँ एग्ज़िट कॉल आ रहा है। अभी इसमें जब ये कैंडल चल रहा है, क्योंकि ये क्लोज़ नहीं हुआ है, पर हमारी कंडीशन मीट हो गई है, तो यहाँ पे एग्ज़िट कॉल आ जाएगा, ठीक है? आपको अलर्ट ट्रिगर हो जाएगा। तो पर कैंडल जब क्लोज़ हुआ है, शायद यहाँ एग्ज़िट ना हुआ हो, एग्ज़िट कॉल का सिग्नल ना आया हो। वो एग्ज़िट कॉल का क्योंकि यहाँ हुआ है इसीलिए आया है। तो अगर आपका सिग्नल आ गया है, आप कैंडल क्लोज़ होने का वेट करिए एक बारी, कि ये एग्ज़िट कॉल वहाँ पे ट्रूली जनरेट हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है? 1 आध 2 मिनट का वेट कर सकते हैं और फिर देख सकते हैं, क्योंकि रनिंग कैंडल में वो कंडीशन एक बार मीट होगी, फिर वो नीचे अगर कैंडल चलेगी तो कंडीशन मीट नहीं होगी, राइट? लाइव लाइव कैंडल में। तो कैंडल क्लोज़ होने पे अपना डिसीजन ले सकते हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है क्लियर करना, क्योंकि ये मुझे पता है क्वेश्चन आएगा और आप लोग बहुत डीएम करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जब आप अपने अलर्ट को सेट कर देंगे, यहाँ पे ऐसे आपके ये जो सेकंड आइकन है ना, ये घड़ी जैसा आइकन है जो वॉच क्लॉक जैसा, इसमें इस पे क्लिक करिएगा। ये आपको ऐसे अलर्ट्स आपके दिखेंगे, ये आपके लॉग्स जो हैं यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप अलर्ट को पॉज भी कर सकते हैं, दोबारा एक्टिव भी कर सकते हैं, एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हैं कि कितने आपके अलर्ट्स लगे हुए हैं टोटल। और जैसे मेरे 19 अलर्ट्स लगे हुए हैं अभी, तो आपको यहाँ दिखाएगा। फ्री वर्जन में आई थिंक एक ही अलर्ट लगाने देता है आपको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास प्रो वर्जन है, एटलीस्ट आई थिंक एटलीस्ट लोगों के पास प्रो वर्जन होना चाहिए, अगर वो सीरियस ट्रेडर्स हैं तो प्रो तो हो ही लेना चाहिए अगर सीरियसली काम कर रहे हैं तो नहीं हुई तो फ्री वर्जन में एक तो आपको अलर्ट लगाने देगा, जिसके आपको मैंने सारे स्टेप्स समझा दिए हैं क्लियरली। अब हम बात करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट टॉपिक पे। तो हमारा पहला फोकस और आखिरी फोकस एक ही चीज पे होना चाहिए, कैपिटल प्रोडक्शन में। कैपिटल है तो सब है, कैपिटल नहीं है तो अगले दिन ट्रेडिंग भी नहीं है। देयर इज नो परफेक्ट टाइम टू ट्रेड or there is no perfect time or a trade without any risk management practice. एज अ ट्रेडर हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना है रिस्क मैनेजमेंट को विदाउट एनी फेल। हमें मनी मैनेजमेंट के रूल्स जो हैं, पोजीशन साइजिंग जो है कंसिस्टेंटली, स्टॉप लॉसेस जो है वो होने चाहिए, राइट? स्टॉप लॉसेस जो है हमारा सिस्टम में लगा होना चाहिए, आपके दिमाग में नहीं लगा होना चाहिए कि यहाँ अरे यार यहाँ निकाल दूंगा। वो आपको दिमाग में ही रह जाता है कि अरे फिर आप सोचेंगे अरे नीचे आएगा। वो होप ट्रेडिंग नहीं करनी है। जब आप सिस्टम को फॉलो करते हैं तो सिस्टम ट्रेडिंग करिए। ट्रेल द स्टॉप लॉस टू कॉस्ट। जैसे जैसे ट्रेड आपके फेवर में जा रहा है आप उसको कॉस्ट पे लेके आ सकते हैं, राइट? एंड कीप ट्रेलिंग द एसएल ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि आप इंडिकेटर में देख रहे हैं ट्रेडिंग व्यू में, बट आप काम तो जीरो था या कहीं फिनवेजिया या कहीं टर्मिनल में कर रहे हैं, तो ऑप्शन के प्राइस पे आपने ट्रेड किया है तो आपको ट्रेल ऑप्शन के प्राइस को करना है। आप EMA 50 या ATR ट्रेलिंग स्टॉप, ये स्टैंडर्ड इंडिकेटर जो सारे ब्रोकर प्लेटफॉर्म से अवेलेबल है उनको यूज कर सकते हैं ट्रेलिंग के लिए। ये मेरा स्टाइल है, मुझे एक इंडिकेटर के बारे में मैं एक नॉलेज शेयरिंग कर रहा हूँ, एजुकेशनल वीडियो है। आप अपना चाहिए कोई भी मेथड है एग्जिस्टिंग, इसके साथ मैरी करके देखिए। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि ये मेरी चीज या कोई किसी की भी चीज बेस्ट है। अपने मेथड अपने स्टाइल के हिसाब से इसको बिल्कुल करिए, पर ज़्यादा कॉम्प्लिकेट मत कर दीजिएगा चीज़ों को, क्या आप ही नहीं समझ पा रहे हैं बाद में कि ये हुआ या वो नहीं हुआ। ठीक है, और लास्ट इज आपको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस इज द की, दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन ऑर्डिनरी ट्रेडर एंड एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रेडर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वही है क्योंकि उसने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया है, एक ही मूव मारते हैं पर वो इतना कंसिस्टेंटली इतना एक्यूरेसी से मारते हैं ट्रेडर्स जो और वो तभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं। बिना प्रैक्टिस के नहीं अचीव कर पाएंगे आप। तो आप करिए, प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? आप पेपर ट्रेडिंग पे कर लीजिए, राइट? एक लॉट पे कर लीजिए, सेफ ऑप्शन सेल करके कर लीजिए। चलिए, तो ये था सारी जो चीज़ें मैंने शेयर करनी थी शेयर करी। उससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि सिंडिकेटर जो है इसके बारे में आपको 2 वीक्स का ट्रायल जो है प्रोवाइड करा जाएगा। फॉर्म जो है वो इन 2 ग्रुप्स में मैं डालूंगा। ये बैंक निफ्टी का टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे आप देखिए गूगल शीट्स के लाइव अलर्ट्स वगैरह आते हैं। मैं बात करता रहता हूँ लोगों से जो भी है, मेरे और पे ट्रेडिंग बहुत सारी चीज़ें हैं।
मेरे को भी नहीं काउंट है कितनी सारी है, यहाँ चलती रहती है और मैं उनके बारे में डिस्कशन करता रहता हूँ। और इन इन ग्रुप पे फॉर्म आएगा, उस फॉर्म में आपको यूज़र नेम सबमिट करना है, करेक्ट। ये एफएफई एक ग्रुप है, उसके कुछ यूजर्स यहाँ पे हैं, वहाँ पे हमारे साथ एक फैमिली की तरह जुड़े हुए हैं। यहाँ पे भी हम बहुत सारी चीज़ें हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने का टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। एफएफई ट्रेडिंग ग्रुप को ज्वाइन करना है, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। नंबर मेरे जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इसमें कुछ एडिड एडवांटेज या प्रिविलेजेस हैं। फ्री कंटेंट है कुछ 1 महीने के लिए, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स हैं 3-4 जो है, गूगल शीट्स वगैरह का एक्सेस वैक्सेस, वो यहाँ पे एडिशनल एक प्लेटफॉर्म है ये, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइव डिस्कशन होती है एंड नॉलेज शेयरिंग हो रही है। प्लस 1 महीने के लिए कुछ 3 इंडिकेटर्स, गूगल शीट्स वगैरह, वो भी यूजर्स के साथ लाइव शेयर्ड है। तो इसमें ज्वाइन करने का अलग मेथड है। इसमें लिंक है जो है डिस्क्रिप्शन में है, आप तो ज्वाइन कर सकते हैं अपना वहाँ पे, बस ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन ख़त्म होती है। तो ये है हमारा इंडिकेटर जो ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ है। पहले मैं इसका ये एक्टिवेट कर देता हूँ टाइटल। तो यहाँ पे ऐसा इसका पग नाम से ही आएगा आपको, ठीक है। जब मैं इसको शेयर करूँगा, आपको यहाँ पे ऐसे इंडिकेटर में जाना है, और ये इनवाइट ओनली स्क्रिप्ट से यहाँ पे आप जाएंगे। यहाँ बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको, अगर मेरे से शेड है, ये सब यहीं आपको दिखने को मिलेंगे, ठीक है। अब इसकी सेटिंग में, जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे आपको बस एक्सपायरी सिलेक्ट करना है। ये शो वीकडे करना है नहीं करना है वो मैं बताता हूँ। अब जैसे ये क्या चीज़ है शो वीकडे, राइट। अभी हम चल रहे, एक बारी के लिए मैं थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ 15 मिनट्स का, जस्ट फॉर शोइंग इट। आप ये देख रहे होंगे कि ये लाइटेस्ट शेड है, ठीक है। ये 13 फरवरी, उसके बाद ये और थोड़ा डार्क हो रहा है, और डार्क हो रहा है, और डार्क, ये बता रहा है कि इस दिन थीटा डीके इतना नहीं होगा। धीरे 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 यहाँ पे हाईएस्ट डीके होगा हमारा। अब ये कल फ्राइडे था, ठीक है। ये कल फ्राइडे के दिन अगर आप देखेंगे, यहाँ पे बहुत लाइट शेड है, मतलब थीटा डीके इस दिन कम होगा हमारा। इसीलिए दूर की स्ट्राइक में भी काम करना है हमको, सेफ प्ले करना है, क्योंकि थीटा हमारे उतने फेवर में नहीं होगा जितना वो एक वेडनेसडे या थर्सडे को होगा। तो ये ऐसा कलर शेडेड इसमें आएगा। एक वीकडे के हिसाब से आपको पता चल जाएगा, ये देखते ही कि भाई दिन कौन सा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, मंडे क्या है, और कुछ नहीं। आप इसको नहीं चाहिए तो सिंपल आप इसको शो वीकडे को ऑफ कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आप इसको रखना चाहते हैं 30 मिनट्स के ऊपर अगर आप जाएंगे, मैं दिखा देता हूँ। अगर जैसे कि 1 घंटे में चले गए हम, राइट, तो देखिए ऑटोमेटिकली वो चला गया है हमारा, करेक्ट, ऑटोमेटिकली चला गया। अब इंडिकेटर के जो सिग्नल है ये 1 आवर्स पे भी आ रहे हैं, बट हमें इंट्राडे में काम करना है। यहाँ पे भी अच्छे आ रहे हैं, देखिए सेल पोर्ट ऊपर गया, सेल पोर्ट ऊपर गया, एग्जिट पोर्ट नीचे गया, सेल कॉल आया नीचे जा रहा था कल। बट हमें ये 5 पे या 3 पे काम करना है। मैं 3 पे करता हूँ, आप टेस्ट कर सकते हैं, आपको जो ठीक लगे। इस तरीके से आपको आएगा, सिग्नल्स देगा, यहाँ सेल कॉल नीचे जा रहा है, ये एग्जिट दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे लेकर यहाँ पे भी करेंगे तो आप थोड़ा सा डीके हो ही गया होगा, राइट। आप कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं तो 2-4 पॉइंट में निकलेंगे। यहाँ से सेल पुट से में यहाँ तक गया, ये तो मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया था एग्जांपल। हाँ, अब सारे रोजी रोजी पिक्चर तो मैं दिखाऊंगा नहीं, पहले तो खराब चीज़ दिखाऊंगा मैं, जो मेरी आदत है। तो आप ये देखेंगे, ये यहाँ सेल पुट आया तो उसका एग्जिट पुट यहाँ आया। तो ऐसे छोटे छोटे आपको, मतलब लॉस अगर होगा तो बहुत छोटा होगा। और जब आपको ऐसा ट्रेड मिलेंगे ना, ये वाले ऐसे वाले, ये बड़े बड़े, ये आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। ये यहाँ से यहाँ, ये यहाँ से यहाँ, राइट, आपको बहुत बड़े बड़े मिलेंगे। इसको जैसे कि मैंने कहा कि आपको यही चूज करना है। अब मान लीजिए इसको मैं बैंक निफ्टी स्पॉट करता हूँ, निफ्टी बैंक। अब आप देखिए कोई सिग्नल नहीं है इसमें, बस एक वो डे एंड आ रहा है, सारा कुछ नहीं आ रहा है। तो हमें क्या सिलेक्ट करना है, कहाँ ट्रेड करना है, फ्यूचर्स में जाना है, ये 1 वाले सिंबल पे ट्रेड करना है, 2 पे भी नहीं करना है, 1 वाले पे करना है, ठीक है। आई होप मैंने ये क्लियर किया। इसको निफ्टी पे देख लेते हैं। ये निफ्टी का है कल का, आई थिंक, हाँ, यहाँ पे सेल कॉल डे एंड हो गया,
फिर यहाँ एग्जिट बोला, फिर दोबारा सेल बोल दिया उसने, फिर यहाँ एग्जिट बोल दिया, फिर ये डे एंड हो गया। इस हिसाब से आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। यहाँ पुट बोल रहा है सेल क्योंकि यहाँ पे देखिए कॉल सेल है तो उसने पुट सेल बोल दिया। अगर आप यहाँ पे पुट सेल कर देंगे ये, और ये कॉल सेल जो था आपका यहाँ स्ट्रैंगल बन जाएगा। उसके बाद तुरंत कॉल से निकल जाना है, क्योंकि वो इंडिकेटर कह रहा है कि भाई अभी बुलिश हो रहा है। एकदम जैसे पग जैसे अपने ओनर के पीछे पीछे भागता रहता है, उसी तरीके से हमें भी मार्केट के पीछे पीछे भागते रहना है। बस यही गेम है, और थीटा का एडवांटेज लेना है। तो ये देखिए यहाँ से चला है तो चल दिया ऊपर जहाँ से वो बुलिश हुआ है, राइट। आप ऐसे इसको ट्रेड कर सकते हैं, बहुत अच्छे से काम करता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च के साथ किया है। और आपको मैं उस जीरोधा का भी दिखा देता हूँ। ये जैसे जीरोधा का एग्जांपल है 41,400 का कल का, जैसे मैंने ये 15 फरवरी का एग्जांपल था। आपने क्या करना है, ये स्टडीज़ में जाना है, यहाँ पे ATR स्टॉप, ट्रेलिंग स्टॉप ये डाल देना है यहाँ पे। ये ऐसे कुछ स्टैंडर्ड सेटिंग जो भी है वही रख लीजिए, 21.3 जो भी स्टैंडिंग है। आपको ये नहीं दिख रहा है अगर देखने में, तो क्या करना है, ये प्लॉट टाइप को स्क्वायर वेव कर देना, ठीक है। ये अभी आपको दिख रहा है, राइट, ब्यूटीफुल हो गया अभी देखने में। ये देखिए यहाँ पे बढ़िया से ये पोजीशन कटी है और ये कैसे ऊपर चला है, राइट, ऐसे। और ये मूविंग है, ये ओपन इंटरेस्ट है। इसको एक बार लो, मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट डालना है आपको, ये आपने ओपन इंटरेस्ट डाल दिया, ठीक है। इसको मैं अपनी सेटिंग जो रखता हूँ इसको ब्लैक कर देता हूँ। एक मूविंग एवरेज लेंगे मूविंग एवरेज लिया, फील्ड, अब वो बोलेगा कहाँ लगाना है मूविंग एवरेज, हमें लगाना है OI पे, तो ये OI पे आएगा। इसकी सेटिंग करेंगे 20, ठीक है। अब आप देखेंगे ये ओपन इंटरेस्ट कटा और ऑप्शन का प्राइस ऊपर गया। और जब ऑप्शन में राइटिंग हो रही थी, मैं पीछे लेके जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा था, कैसे राइटिंग हो रही थी। तो ओपन इंटरेस्ट के जो मेरे रूल्स मैंने आपको शेयर किए थे वो एक बार रिवाइंड कर लीजिएगा वीडियो में पीछे जाके, आपको क्लैरिटी और ज़्यादा मिल जाएगी। अगर मैंने गलती से वीडियो बहुत ज़्यादा फास्ट एक्सप्लेन करी हो, प्लीज़ 1 2 3 बार देखिए। क्वेश्चन हो तो टेलीग्राम में पूछिए, व्हाट्सएप में पूछिए, और फॉर्म में अपना ट्रेडिंग व्यू का यूज़र नेम ज़रूर भरिएगा। भरने से पहले स्पेलिंग वगैरह देख लीजिएगा, ताकि फिर बाद में ये ना बोलिएगा कि मुझे एक्सेस नहीं मिला है क्योंकि आप ही ने रॉन्ग यूज़र नेम मिला है, मैं सर्च करता रहता हूँ मिलता नहीं है। तो मेरे लिए भी काम इजी करिएगा। और ठीक है, ये सारा स्लाइड व्लाइड और पूरी मेहनत बनाने में बहुत एफर्ट लगता है, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है सच में। आप पूछिए तो घंटों का लगता है। और यू नो मी कि व्हाट काइंड ऑफ अ ट्रेडर एंड वर्किंग प्रोफेशनल आई एम। तो अगर आप इन चीज़ों को रिस्पेक्ट करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। नीचे एक छोटा सा गोलू सा आइकन है, सब्सक्राइब जरूर करिए मेरे चैनल को। थैंक यू वेरी मच।